हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आप लोगों के सुंदर सुनहरे भविष्य को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे YouTube के वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल वालों के लिए है। ठीक है, तो हाई स्कूल वालों के लिए है ये क्लास हम लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th। जैसा कि लॉकडाउन के समय आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, देश में कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, तमाम प्रकार के स्कूल कॉलेज, हर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से ए प्लस अकेडमी ने ये सोचा है कि क्यों ना बच्चों को घर से ही पढ़ने की शिक्षा दी जाए, बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस अकेडमी के साथ जुड़ जाना है। ए प्लस अकेडमी के साथ जुड़ जाइए और अपने बोर्ड के नंबरों के अच्छे अंक पाने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए हम इस चीज़ को आपके लिए सिर्फ लेकर के आए हैं। आपको पूरा का पूरा बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास 10th हाई स्कूल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस का मतलब ये है कि सिलेबस यानी हाई स्कूल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और आपको कल से रूटीन वाइज मतलब डेली समय बता दिया जाएगा, उस समय के हिसाब से आपका क्लास निर्धारित हो जाएगा और आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो पहला सिलेबस में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का होगा वास्तविक संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। सारे बच्चे नोट कर ले, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, यूक्लिड ज्यामिति है, तमाम प्रकार के नंबर्स हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हम लोग का पहला चैप्टर मतलब पहला पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याओं के बाद जो हम लोग का दूसरा नंबर आएगा वो हम लोग का आएगा बहुपद। क्या आएगा दोस्तों? बहुपद। ठीक, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तमाम प्रकार के बच्चों का इसमें डाउट रहता है और ये डाउट वाली चीज है भी। ठीक है, तो बहुपद हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, जीरो से शुरू करेंगे। आपको कभी भी आभास नहीं होगा कि हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। एकदम ए प्लस अकेडमी के साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और घर बैठे तैयारी बिल्कुल मुफ्त करिए। तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आप लोग इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग सीखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, कौन सी चीजें कैसी होती है, कैसे समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें तो वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। जी हाँ, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी। ठीक, तो एक हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा वो हम लोगों का आएगा त्रिभुज। आगे पीछे कुछ नाम हो सकते हैं चैप्टर के, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इन सारी मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूं इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। तो पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चौथा समांतर श्रेणी, पांचवा त्रिभुज और छठा सर्किल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये 6 चैप्टर ऊपर से हो गए। इसके बाद एक दो हम लोग का और है, सातवां जो हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी, मीन मीडियन पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, उसके बाद सातवें के बाद आठवां जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज हो गया। अब इसमें बचेगा आपका निर्देशांक ज्यामिति। क्या बचेगा दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और नौवां में जो आपका आएगा प्रायिकता आ जाएगा, प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, वृत्त, सांख्यिकी, निर्देशांक ज्यामिति और प्रायिकता।
अब त्रिभुज में ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस चीजों को पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर आपका इसमें मिस हो रहा है, ठीक है, 10वां आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका पढ़ेंगे, जैसे बेलन हो गया आपका, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे बेलन, इस तरह से बेलन बनता है, बेलन का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शंकु का पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किल का भी क्षेत्रफल हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, सर्किल में। तो ये सारी की सारी चीजें यानी 10th चैप्टर। अब इसमें वृत्त में रचनाएं भी आएंगी, किसकी किसकी रचना करना है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको एक मोटा मोटा हेडिंग बता दिया। अब इस हेडिंग के अंदर जो जो टॉपिक आएंगे वो हम लोग एकदम क्लियरली पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए, बिल्कुल कंसेप्चुअल, ठीक है। तो आज सिर्फ ये बताने के लिए बनाया गया वीडियो कि आप लोग यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, जो भी यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो क्लास 10th का पेपर कोरोना के बाद देंगे, ठीक है, जो अभी 9th पास करके 10th में गए हैं, और जो हो सकता है कि अगर 10th वालों का तो अभी पोस्टपोन्ड हो गया, आगे चल के अगर पेपर हुआ तो उनके लिए भी सही है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, अपने सारे मित्रों, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि A+ एकेडमी आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री, कुछ करना नहीं है, बस मोबाइल उठाइए और अपना एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। हम लोग एक एक सवाल लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल एक एक सवाल लगाएंगे, और सवाल भी आपको लिख दिया जाएगा, कौन कौन सा सवाल है, आप उसको नोट्स पे बना सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ से तैयारी करके आप 80+, सारे के सारे बच्चे 80+ नंबर अपना पा सकते हैं। तो ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस है। यूपी बोर्ड क्लास 9th का, अगर कोई 9th का बच्चा है, अगर वो 9th का सिलेबस मतलब देखना चाहता है और 9th का स्टडी करना चाहता है मैथ का, तो वो हमारे अगले वीडियो जिसमें 9th के सिलेबस में बताया गया है कि मैथ का कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। तो और दोस्तों इसमें एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप हाई स्कूल में है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई भी दिक्कत है, तो आप A+ एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके हमारे A+ एकेडमी के परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट या कुछ भी होगा आप इस पे भेजेंगे, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल वाले, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, आप लोग जो डेली अपना देख पाएंगे, क्लास का टाइमिंग मैथ का, सिर्फ मैथ का आपको वीडियो सुबह 8 बजे, ठीक है दोस्तों, सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद हो जाएगा, तो हो सकेगा तो हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए अभी समय है, हम लोग मेहनत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि आगे चल के 11th और 12th में हमको कोई दिक्कत ना हो। हमको 11-12 में परेशानी क्यों होती है? रीजन क्या है? 12 में चले जाते हैं, आता कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटा सा जो कंसेप्ट होता है वो हम लोगों का क्लियर नहीं होता है, यानी कंसेप्ट की मार की वजह से 11th और 12th में हमें प्रॉब्लम्स होती है। और 11th और 12th में हम किसी तरह रट के पास हो जाते हैं, तो फिर आगे चल के ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि अब क्या करें, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए या डॉक्टरी फील्ड में जाए, या किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो कुछ तैयार ही नहीं है, ना फिजिक्स तैयार है, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाते और झक मार के फिर ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, यानी BA करने चले जाते हैं। तो BA जाना जरूरी नहीं है, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को करिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप इंटर क्वालिफाई कर पाएंगे, और तभी आप IIT जैसे एग्जाम को 1 साल के प्रिपरेशन में क्रैक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो साल भर जुड़े रहेंगे हम लोग परिवार के साथ और इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अपने सारे मित्रों के पास शेयर
शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कल से आप लोगों को वीडियो सुबह 8 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा मैथ का क्लास हाई स्कूल का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।